Hello students, welcome to my YouTube channel and we will continue our chapter that is number system, and today in this video we will do our exercise 1.2 with examples। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो ये एक्सरसाइज है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि हम इसमें करेंगे। बाकी क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स है, वो आप खुद कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट थिंग है वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए बच्चों, जब भी हम रियल नंबर्स को प्लॉट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 2 दिखाना है नंबर लाइन पे, तो आप इजीली उसे बता सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको कोई डेसिमल नंबर दे दिया, सपोज़ 2.6, 3.5, अगर इस टाइप के नंबर्स भी दे दिए तो भी आप उन्हें नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको इरेशनल नंबर दे दूं, सपोज़ जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दे रखे हैं √2, √3 और √5। ये √2 है आपका एग्जांपल नंबर 3, √3 एग्जांपल नंबर 4 और √5 दैट इज़ दिस इज़ आवर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, अगर हमें इरेशनल नंबर दे दिए जाएँ प्लॉट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, तो जो हमारा डायग्राम बनता है ना, उसे हम ये स्पाइरल डायग्राम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी शेप डायग्राम की कुछ इस स्पाइरल की तरह चलती है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ये है हमारा स्पाइरल डायग्राम। अब देखते हैं, जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और मेरे साथ साथ अपना डायग्राम बनाते जाइए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं √2 से, कि एग्जाम्पल नंबर 3 है, हमें √2 नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक लाइन ले लेनी है, एक नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन बस आपको सिंपली बनानी है। तो सपोज़ ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके ऊपर आपको 1 यूनिट का मार्क लगाना है। सपोज़ किस तरीके से लगाना है, अगर ये है मेरा 0, तो सबसे पहले तो आपको 1 यूनिट का मतलब पता होना चाहिए कि 1 यूनिट का मतलब होता क्या है। तो देखिए, अगर ये है आपकी एक नंबर लाइन और ये है आपका स्केल, तो स्केल में कैसे लिखा होता है, 0, then 1, then 2, then 3, then 4 अप टू सो ऑन। तो देखिए, जो 0 और 1 के बीच का डिस्टेंस होगा वही 1 और 2 के बीच का होगा, वही 2 और 3 के बीच का होगा, और वही 3 और 4 के बीच का होगा, एंड सो ऑन। तो ये जो डिस्टेंस है, फर्स्ट डिस्टेंस जिसके बेस पे ये सारा कंटिन्यू चल रहा है हमारा स्केल, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट। तो ये क्या होगी, मेरी 1 यूनिट हो गई। तो मतलब इसी यूनिट के बेस से मेरे सारे डिस्टेंस दे रखे हैं। तो ऐसे ही हम इसके अंदर अपने एक यूनिट बनाएंगे, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब ये नहीं कि आप 1 सेंटीमीटर ही ले या 2 सेंटीमीटर ही ले, ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो सपोज़ मैंने ये इतना ले लिया अपना 1 यूनिट, मैंने स्केल से मेजर नहीं करा, आप चाहे तो ले सकते हैं 2 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं 1 यूनिट को। तो इसे हम लिख देंगे इधर 1 यूनिट। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप डी से ही बना सकते हैं, अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना नहीं आता 90 डिग्री का, और अदरवाइज़ आपको कंस्ट्रक्शन आती है तो इट्स वेल एंड गुड, आप कंपास से बना सकते हैं। तो मैं एक बार आपको कंपास से बना के दिखा देता हूँ कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सब हमारी क्या होंगी, ये सब हमारी लाइट चलती है, बिकॉज हमारा रिज़ल्ट डार्क रहेगा। तो ये बनाया मैंने, सबसे पहले एक ये आर्क बनाई, यस। नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इस आर्क से इसको ऐसे कट कर देंगे। अगर आपको कंस्ट्रक्शन नहीं आती तो आप डी से भी 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। अब हम इस तरीके से कुछ इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक आर्क ऊपर और एक आर्क इधर से। तो देखिए, जो ये आपका मिड पॉइंट आ रहा है इस आर्क का, ये 2 आर्क्स का, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो सपोज़ ये मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो अब देखिए, जितना ये 1 यूनिट है ना, इतने ही 1 यूनिट के ऊपर अब हम क्या करेंगे, अपना कंपास खोलेंगे। तो सपोज़ ये है मेरा 1 यूनिट, ये मैंने इतना कंपास खोल लिया, यही था मेरा 1 यूनिट। इसी के हिसाब से अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे कट कर दूँगा इस आर्क को। तो कहाँ मेरी कट हुई, ये आर्क मेरी यहाँ पे कट हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आया, ये जो पॉइंट है,
इसको हम इस स्टार्टिंग पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। तो सपोज़ ये मैंने कर दिया ज्वाइन। अब देखिए, अगर आपको स्केल बनाना है तो हमारा सारा डिस्टेंस क्या होता है, 1 यूनिट पे ही होता है। तो हमने क्या करा, इधर मैंने मार्क कर दिया 2 और एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारे ये नंबर चलेंगे। तो अगर ये मेरा स्केल है, इसमें 1 यूनिट पे इधर 1 है, तो सेम डिस्टेंस पे ही मेरा इधर 2 होएगा। अब देखिए, अब क्या करना है, ये हम मान लेते हैं O, इसको मैं आपके लिए पॉइंट दे देता हूँ A। आप इस तरीके से पॉइंट्स मत लिखिएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब ये पॉइंट मैंने दे दिया B। अब आपको क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, मैं इधर कुछ लिख रहा हूँ जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों आया। अब देखिए, ये जो हाइपोटेन्यूज है ये मेरा √2 आया। क्यों आया, ये देखिए। अब बाय द पाइथागोरस थ्योरम वी नो h² इज इक्वल्स टू b² प्लस p², यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें निकालनी है। बेस हमने क्या लिया था, 1 यूनिट। अब ये जो परपेंडिकुलर जो हमने लिया, इसका डिस्टेंस भी क्या है, 1 यूनिट ही तो है, बिकॉज हमने जो इधर मेजर करा था उतना ही इधर भी है। तो ये क्या हो गया, 1² प्लस 1² विच इज़ इक्वल्स टू 2। यही होगा, h² इज इक्वल्स टू 2 आ गया। h की वैल्यू क्या आ गई, √2। ओके, तो देखिए, अब ये मेरी h की वैल्यू आ गई है √2, यही मैंने इधर लिख दी। अब आपको क्या करना है, इस O और B को आपको ऐसे मेज़र कर लेना। ये रहा आपका O और ये रहा आपका B। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर भी ये, सपोज़ ये रहा आपका B, इधर इस पॉइंट पे आ गया। अब इधर से आपको कंपास बिल्कुल हिलाना नहीं है। इसके बाद जैसे ये एज इट इज़ आपको ये कंपास ऐसे नीचे लेके आना है, और जहाँ पर भी ये नंबर लाइन पे कट करेगा वो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये कंपास मेरा कहाँ कट कर गया, और ये लाइन आपकी डार्क रहेगी। तो ये क्या हो गया मेरा, जहाँ पर भी ये पॉइंट मेरा कट करा, ये वैल्यू हो गई मेरी √2। आई होप आपको समझ में आया कि हमने √2 किस तरीके से बनाया है। देखिए, सबसे पहले हमने नंबर लाइन ली, उसके ऊपर हमने 1 यूनिट लिया। उसके बाद हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया। इस 90 डिग्री के एंगल के बाद हमने क्या करा, इसके बाद हमने जितना 1 यूनिट लिया था उतनी ही आर्क हमने इधर लगा दी। उसके बाद हमने हाइपोटेन्यूज ड्रॉ कर दिया। हाइपोटेन्यूज को ड्रॉ करने के बाद हमने क्या करा, हमने इधर और इधर कंपास रखा, मेज़र करा, और उधर से ही हम आर्क लेते हुए आए, और जहाँ पे भी वो नंबर लाइन पे कट करी वो मेरी क्या वैल्यू होगी, √2 की वैल्यू हो गई। अब देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रखा है √3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है √3। अब देखिए, √3 किस तरीके से बनेगा। अब √3 बनाने के लिए, अब वैसे तो ये जो मैंने थ्योरी लिखी थी यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज बाय द पाइथागोरस थ्योरम, तो ये आपको नहीं लिखना है, आपको जस्ट सिंपली ड्रॉ करना है। तो वो कैसे करेंगे, √3 बनाने के लिए सबसे पहले आपको √2 बनाना ज़रूरी है। तो मैं इसी में आपको कंटिन्यू करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप अलग से करेंगे तो उसमें अलग से आप √2 बनाएंगे। अब √2 बनाने के बाद हम √3 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अब ये जो मेरा हाइपोटेन्यूज आया है, अब मैं इसको बेस मानूंगा, और इधर से ही हम √3 के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे, सेम एज इट इज़ लाइक द √2। अब देखिए, अब आपको 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन करनी आ गई है। सिमिलरली आप इधर भी कर सकते हैं, नहीं आती तो अब मैं आपको इधर D से करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने हाइपोटेन्यूज के ऊपर ये मैंने D रखा। आप इधर सेम एज इट इज़ इसकी तरह भी कंस्ट्रक्शन करके 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। तो ये रहा मेरा 90 डिग्री, आप देख सकते हैं, ये है 90 डिग्री। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं ज्वाइन कर लूँगा। नाउ जस्ट ज्वाइन दिस लाइन, फाइन। देन उसके बाद हमने क्या करा था, उसके बाद हमने ये 1 यूनिट मेजर करा था, सेम एज इट इज़ जो हमने √2 की तरह करा था वही हम इधर भी करेंगे। तो अब हम इधर से आर्क लगाएंगे, बिकॉज ये 90 डिग्री यहाँ से था B पॉइंट से, तो इधर मेरी आर्क लगी। अब हम क्या करेंगे, इस आर्क को नाउ वी विल ज्वाइन। अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये देखिए, ये आपने ज्वाइन किया, तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई आपकी √3। अब हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने O और B को मेज़र करा था, वैसे ही इस O से इस √3 की हाइपोटेन्यूज को ऐसे ज्वाइन करेंगे, और जहाँ पर भी ये वैल्यू कट करेगी, ये आपका थोड़ा डार्क रहना चाहिए। और ये देखिए, ये वैल्यू मेरी यहाँ पर कट कर गई, तो ये वैल्यू क्या होगी मेरी
ये वैल्यू हो गई मेरी √3 की। अब देखिए √4 हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? √4 की क्या वैल्यू होती है? √4 की वैल्यू होती है 2, जो कि हमें नंबर लाइन पे पहले ही मिल चुका है। तो अब हम क्या बनाएंगे? सीधा √5 बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं एक्सरसाइज का, दैट इज़ 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कि दैट वी हैव टू लोकेट द √5 ऑन द नंबर लाइन। अब इसको हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? सेम एज इट इज़ आपको पहले √2 बनाना है, √3 बनाना है, उसी के बाद आप √5 बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। मैं आपको इसी में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको सेम एज इट इज़ पहले ये 2 स्पाइरल्स आपको ड्रॉ करने हैं। अब देखते हैं सेम हम क्या करेंगे। ऐसे √3 बनाने के बाद अब हम √3 को बेस मानेंगे। अब हम इधर से 90 डिग्री को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए आपका ये क्या आया पॉइंट, इधर आया 90 डिग्री पे, बिकॉज हम इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। ये आपको लिखना नहीं है, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब हम क्या करेंगे, इस सी और इस 90 डिग्री के पॉइंट को अब हम नाउ वी विल ज्वाइन। तो देखिए ये मैंने कुछ इस तरीके से ज्वाइन किया। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल ओपन दी 1 यूनिट। 1 यूनिट हमने ओपन करा और अब हम सेम एज इट इज़ इधर हमने आर्क लगा दी। नाउ वी विल ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स। तो देखिए ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये जो मेरा हाइपोटेन्यूज आया है ये क्या है मेरा, ये है मेरा √5। ये जो मेरे इधर चल रहे हैं ये सारे 1 यूनिट के बेस पे चल रहे हैं। इसका डिस्टेंस भी 1 यूनिट, इसका डिस्टेंस भी 1 यूनिट, इसका डिस्टेंस भी 1 यूनिट और बेस का डिस्टेंस भी 1 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस हाइपोटेन्यूज को मेज़र कर लेंगे। √5 का हाइपोटेन्यूज ये था, तो हमने ये मेज़र कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ हम ऐसे आर्क लेके आएंगे और ये देखिए √4 यानी 2 के बाद ये लाई करेगा हमारा नंबर लाइन पे। ये देखिए तो आई थिंक ये मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो आप इस चीज़ को मत देखिए। अगर ये है मेरा 1 यूनिट, यस ये मेरा 1 यूनिट है, तो यस ये देखिए √2 मेरा कहाँ कट हो रहा है, √2 मेरा यहाँ, सॉरी 2 मेरा यहाँ पे आएगा। ये मेरी कौन सी वैल्यू आ गई, ये मेरी आ गई √5। तो इस तरीके से हम अपने स्पाइरल्स को ड्रॉ करते हैं, बिकॉज √4 के बाद ही हमारा √5 आता है और √4 की वैल्यू 2 होती है। तो ये तो हो गया मेरा √4 जो कि हम ड्रॉ नहीं करते, सीधा हम करते हैं √5 ड्रॉ। तो ये हो गया मेरा √5। सिमिलरली एग्ज़ाम के अंदर या टीचर आपको कोई एक्टिविटी भी दे सकती है कि आपको √6 बनाना है, √7 बनाना है, √8 बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ √2 बनाएंगे, देन √3 बनाएंगे, देन √5 बनाएंगे और इसके आगे आप कंटिन्यू करते जाएंगे। तो आपका डायग्राम क्या आएगा, कुछ स्पाइरल की तरह आएगा। आई होप आपको समझ में आया हो जिस तरीके से मैंने आपको ये स्पाइरल डायग्राम बनाना सिखाया है। एक बार हम देख लेते हैं, अगर हमें √6 बनाना है किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, इधर से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब देखिए ये हमने रखा, इसको बेस माना, हाइपोटेन्यूज को √5 के, ये हमारा 90 डिग्री। नाउ वी विल ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स। तो देखिए क्या होगा, ये आपने इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करा। नाउ यू विल ओपन दिस, दैट ओ और ए को आप मेज़र करेंगे, दैट इज़ 1 यूनिट। इधर से आप 1 यूनिट पे ऐसे मार्क लगाएंगे और फिर आप इसको, इस आर्क को एंड देन इस ओ पॉइंट को यू विल ज्वाइन। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, √6। नाउ अब आप क्या करेंगे, इसको इतना ओपन करेंगे एंड देन यस ये देखिए ये आपका हो गया √6। तो ये आप इस तरीके से लेके आए और √5 के बाद क्या लाई कर गया, √5 के बाद आ गया हमारा √6। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ में आया हो कि स्पाइरल डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं। तो ये मैंने बेस बड़ा लिया था इसलिए मेरा डायग्राम बड़ा जा रहा है। आप थोड़ा सा कम बेस करिए और फिर ड्रॉ करिए, आपकी कॉपी में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।